पिछले 30 सालों से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है। भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा अड्डा कोई था तो वो महानगर पालिका थी, और उसके अंदर एक प्रकार था कि ऐन वेड़ी के प्रस्ताव, यानी कि लास्ट मिनट के ऊपर जो प्रस्ताव जो नियम के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसे जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आना चाहिए, वो मीटिंग के अंदर ना रखते हुए उस वक्त के महापौर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे या शिवसेना के रहे होंगे, ऐन वेड़ी के प्रस्ताव लेकर आके बंद कमरे के अंदर वो और जो सेक्रेटरी होता है महानगर पालिका का, नगर सचिव जो होता है, ये दोनों बंद कमरे के अंदर बैठते हैं। तो इसके ताल्लुक से अकोला महानगर पालिका के अंदर भी ऐसा ही प्रकार हुआ। उसकी इंक्वायरी की गई और गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 को वहाँ के अकोला के म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि उस वक्त के महापौर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के कमिश्नर, तीनों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ये ऐन वेड़ी के जितने भी प्रस्ताव थे ये टोटली इलीगल थे। इसके बाद मैंने महानगर पालिका के पूरे जितने भी ठराव पास किए गए थे, 220 ठराव ऐन वेड़ी के लिए गए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाला, पूरों को स्टडी किया। पूरों को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि कई करोड़ों रुपये के जो जनरल बॉडी के अंदर डिस्कस होना था वो बंद कमरे के अंदर है तो निर्णय लिया गया है। कई ऐसे काम थे जिसका है तो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत साफ नहीं थी। उनको मालूम था कि ये बंद दरवाजे के अंदर हमको करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को पूरा मलिदा खाना है करके, तो ये सब पास किए गए। अगर एक अंदाजे के हिसाब से निकाले तो 100, 125, 150 करोड़ रुपये तक ये मामला जाएगा। भाई दुकानें महानगर पालिका की किराए से देने का है, वो एनवेडी के प्रस्ताव में आएगा। आपको कम्युनिटी सेंटर किराए के ऊपर देने का है, कोई ज़मीन किराए के ऊपर देने की है महानगर पालिका की, तो वो एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर आएगा। आपको ताज्जुब होगा, 25-25 करोड़ रुपये के रोड के कामों का ठराव एनवेडी के अंदर लिया गया है। 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के तो कितने ही ऐसे ठराव है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये के क्या ठराव है कि एडिशनल वर्क। अरे कौन सा एडिशनल वर्क, किसने सैंक्शन किया, जनरल बॉडी में डिस्कस हुआ क्या? तो पूरे नियमों के खिलाफ जब जाकर ये गए तो मैंने पूरे डिटेल्स बनाया, डिविजनल कमिश्नर को लेटर भेजा, डिविजनल कमिश्नर ने गवर्नमेंट को लेटर भेजा। 8 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने भिजाया, मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा करके। तब अब महानगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र आया है सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसके ऊपर तुरंत अपना अहवाल दो करके। मैं महानगर पालिका आयुक्त से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर की जाए, किसी जुडिशियल अधिकारी के जरिए करवाई जाए, क्योंकि महानगर पालिका के ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर सचिव ने और महापौर ने मिलकर किया है। हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे अधिकारी भी इसके अंदर, इनकी सबकी मिली भगत है, क्योंकि सबने पट्टियाँ बांध लिए थे। तो ऐसे हालात के अंदर अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस वक्त के महापौर 6 साल के लिए निलंबित किया गया है अकोला के अंदर, इनको 6 साल है तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी, और सिर्फ एफआईआर महापौर पे नहीं, एफआईआर महापौर पे, नगर सचिव के ऊपर और उस वक्त के आयुक्त के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी। और अगर ये इंक्वायरी बराबर से अगर नहीं होती है तो मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है, मैं अदालत के अंदर जाऊँगा और अदालत के अंदर इनको सबको कटघरे के अंदर खड़ा करूँगा। आपके पार्टी के नगर सेवक भी हो सकते हैं क्या ऐन ठहराव में? वो इंक्वायरी कर लीजिएगा, और उसमें अगर मैं भी अगर होऊंगा तो उसमें ये कर लीजिएगा, कोई भी बेईमानी के काम के अंदर ना मैं मेरा देखता हूँ ना तेरा देखता हूँ। बेईमानी का काम अगर हो रहा है तो वो कोई भी रहो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर इसमें तो जैसा आपने कहा बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े नेता है, तो सर खाली निलंबित करने से तो कुछ होता नहीं। ऐसा वक्त कब आएगा, ऐसा कानून कब बनेगा कि जेल की सलाखों के पीछे जाए? साहब एफआईआर रजिस्टर होने का मतलब ही ये है कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि ये पूरे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक आध मीटिंग के अंदर हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा एक मीटिंग के अंदर 20-20 एनवेडी के ठराव लिए गए हैं। 20 जो जनरल बॉडी के अंदर रख सकते थे। नियम ये कहता है कि हर महीने जनरल बॉडी की मीटिंग महानगर पालिका की होती है करके, तो वो मीटिंगों के अंदर ना रखते हुए आप 10 करोड़ के रोड के काम, ये दुकान किराए पे देने का है, ये देने का है किराए के ऊपर, ये सब सिर्फ धांधलियाँ थी। और वो धांधलियाँ उन्होंने समझे कि अब हम जा रहे हैं
अब हमारे ऊपर कुछ होने वाला है नहीं, हमारे को कोई टेढ़ा कर नहीं सकता है, क्योंकि हमने सबको बांटे हुए है करके, लेकिन हमने निकाले हैं और हम निकाल के अब इनको आखिरी तक है तो पहुंचाने का काम एक करेंगे। सवाल अचानक जो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है, इस पर आवाज़ उठाएंगे सर आप? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है ये कि अगर आप सिर्फ महज माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन से दूर रखना चाह रहे हैं और जो केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो बहुत ही अफसोसनाक इस बात के लिए है कि हम ये मांग कर रहे थे कि आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिएगा। जो बच्चे ने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए उसका डॉक्यूमेंट देखिएगा, वो गरीब है, कौन सी जाति धर्म का है ये मायने ना रखते हुए, क्योंकि देश पढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर देश के मुसलमानों को तुम अनपढ़ रखना चाह रहे हो तो ये देश कभी नहीं तरक्की करेगा। तो यकीनन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम इसके ताल्लुक से मैंने ऑलरेडी एक पत्र प्राइम मिनिस्टर को भेज चुका हूँ। कल से लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसके अंदर हम यकीनन ये आवाज़ उठाएंगे। सर एक सवाल, महाराष्ट्र में तो आपकी पार्टी MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ आएंगे कि बाला साहब असद साहब मुलाकात करेंगे? राजनीति के आप अंदर अध्यक्ष साहब महाराष्ट्र के, राजनीति के अंदर देखिए, अध्यक्ष होना पार्टी के हमारे फैसले जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेते हैं और यकीनन वंचित के जो अध्यक्ष है बाड़ा साहब वो लेते हैं। और अगर दोनों को ये लगता है कि नहीं ये एक नेचुरल चॉइस है, ये हमारी बॉन्डिंग जो हुई थी, हमारा जो रिश्ता बना था, तो एक लोगों के अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा जगी थी और उस चेतना के अंदर लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसमें दुर्भाग्यवश ये नहीं हो पाया है, लेकिन मैं समझता हूँ अब भी बहुत देर नहीं हुई है। लोगों की ख्वाहिश है, चाहे वो दलित समाज हो, मुसलमान हो, कि अगर हम एक साथ मिलकर आए तो बाड़ा साहब ही महाराष्ट्र के अंदर या तो किंग रहेंगे या किंग मेकर रहेंगे। हम हमेशा से ये बोलते हुए आए हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी है, अगर उन्होंने फैसला किया है कि नहीं हमको इनके साथ जाना है तो हर पार्टी का ये इख्तियार होता है, उनके अध्यक्ष का ये इख्तियार होता है कि नहीं मुझे इनके साथ अलायंस करने का। वो जा रहे होंगे तो हमारी शुभकामनाएं। सर आप पर्सनली कोशिश करेंगे इधर आप ताकि एक अच्छा माहौल तैयार हो महाराष्ट्र में पर्सनली? देखिए, हमारी कोशिश तो पिछले कई सालों से जारी है उसके अंदर। आप सलाम, नमस्कार। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद।